वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है आगे होने वाला है दिसंबर माह में, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो इसके लिए आज टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सामान्य हिंदी विषय का ये टेस्ट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसी की तरह ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है और ये हमारे पेड ग्रुप से टेस्ट लिया है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं पेड बैचेस की। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला टेस्ट है, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धर्म का अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द पूछा गया है धर्म का, निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संपत्ति, स्वभाव, सफ़ेद या फिर सारांश। तो धर्म का अनेकार्थी शब्द बताना है। धर्म का अनेकार्थी हो जाएगा स्वभाव, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा धर्म के कई सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि धर्म के लिए प्राकृतिक गुण का भी प्रयोग किया जाता है, स्वभाव शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कर्तव्य और संप्रदाय शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। संप्रदाय, तो ये सभी धर्म के अनेकार्थी शब्द ही हो जाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वभाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्कर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता। इस पर नहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं छूट जाता है तो पूरा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। इसको ध्यान देकर पढ़ना है। अब थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पुष्कर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। यानी कि 3 अर्थ होंगे और एक ऐसा होगा जो कि पुष्कर का अर्थ नहीं होगा। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर छांटना है। तालाब, पानी, कमल या फिर तलवार की म्यान। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तालाब पुष्कर का अर्थ होता है, पानी भी पुष्कर का अर्थ होता है, इसके अलावा कमल भी पुष्कर का अर्थ होता है, लेकिन तलवार की म्यान ये पुष्कर का अर्थ नहीं होता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी की 3 का अर्थ क्या है, पुष्कर से ही मिलता जुलता अर्थ है, इसके ही पर्यायवाची। इसके अलावा एक मद भी होता है जो पुष्कर का पर्यायवाची है। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। यानी कि 3 सही मिलान है और एक है जिसका मिलान सही नहीं है, तो वो पहचानना है। पहला है उद्धत का विनीत, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, ग्राह, ग्रहण या फिर विधि या फिर निषेध। तो इसमें से पहचानना है। उद्धत का विनीत विलोम होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ विलोम होता है। अल्पज्ञ यानी कि कम जानना और बहुज्ञ यानी कि बहुत जानने वाला, तो ये भी इसका विलोम है, यानी कि ये सही है। ग्राह का अर्थ क्या होता है, कुछ चीज़ लेना, और ग्रहण का अर्थ भी किसी चीज़ को ग्रहण करना, लेना से ही तात्पर्य होता है। तो लगभग समानार्थी शब्द हैं ये, इनका लगभग समान अर्थ ही निकलता है इन दोनों का। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राह का ग्रहण, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द नहीं है, लगभग समान अर्थ ही इनसे निकल रहा है। विधि का विलोम शब्द निषेध होता है, तो ये सही है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण से तात्पर्य है। ग्राह का विलोम क्या होगा, ग्राह का विलोम या तो अग्राह हो जाएगा या फिर त्यागना, त्याज्य हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण करना, ग्राह या फिर लेना एक ही चीज़ हो जाएगी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रवैगिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा, क्या होगा। प्रवैगिक का विलोम शब्द पूछा है। अब प्रवैगिक का विलोम छांटना है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है सुगति, दूसरा दिया गया है स्थगित, अपार्थिव या फिर निष्काम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्थगित। प्रवैगिक का विलोम क्या होता है, स्थगित होता है। इसके अलावा सुगति का कुगति हो जाएगा, अपार्थिव का पार्थिव हो जाएगा, निष्काम का विलोम होता है ऐषण, ऐषण निष्काम का विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची छांटना है। आपगा, निर्झर्मी, सचिपति या फिर कासार। इंद्र का सही पर्यायवाची होगा सचिपति, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इंद्र के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, देवों का राजा देवराज। इंद्र के नाम के आगे ही देवराज जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा सुरपति भी इंद्र के लिए प्रयोग में लाते हैं, इंद्र का ही पर्यायवाची है। मधवा शब्द भी इनके लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा पुरंदर नाम भी इंद्र का ही होता है, पुरंदर।
तो ये सभी हिंद के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिपति। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची शब्द है? मछली का पर्यायवाची बताना है। अंडभव, सफरी, झस या फिर उपरोक्त सभी। अब इसमें से छांटना है कि मछली का पर्यायवाची कौन सा है। अंडभव मछली का पर्यायवाची होता है, सफरी भी मछली का पर्यायवाची है, इसके अलावा झस भी मछली का पर्यायवाची है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी इसमें सही है, सभी मछली के पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस, ये इसका शुद्ध अर्थ बताना है। निम्नलिखित में से इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, ये छांटना है। नेकी 9 कोस, नेकी यानी कि अच्छाई 9 कोस तक, और बदी यानी कि होता है बुराई, बुराई 100 कोस तक। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, ये छांटना है। भला बुरा कहना, ये सही उत्तर नहीं होगा। समान भाव से ना देखना, अगला ऑप्शन दिया गया है। बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक होता है। इसके बाद दिया गया है, अपनी औकात के अनुसार काम न करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में कई दूर तक होता है। ये सही उत्तर हो जाएगा, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी, इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर शुद्ध अर्थ छांटना है। मन की बात कहना, या फिर दोहरा फायदा होना, या फिर गुण के विपरीत, या फिर गहरी मित्रता। इसका शुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी मित्रता। गहरी मित्रता, जब कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है तो उसका जूठा भी खा लेते हैं, दांत से काटी हुई रोटी भी उसकी खा लेते हैं, तो उसी सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। दांत काटी रोटी का शुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी मित्रता होना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्री शब्द का तत्सम शब्द क्या है? मुद्री का तत्सम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रा, मुद्रण, मुद्रक या फिर मुद्रिका। यहाँ पर मुद्री दिया गया है और इसका तत्सम रूप होता है मुद्रिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर तत्सम तत्व शब्द से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है। का तत्सम रूप बताना है। कांच होगा, क्या होगा, कृत होगा या फिर क्यों होगा? का तत्सम होता है कृत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कृत। ऑप्शन सी में दिया गया है। का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कृत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है, यानी कि शुद्ध रूप में लिखा कौन सा शब्द है ये बताना है। पहला ऑप्शन है दुनिया, दूसरा ऑप्शन है जाति पाति, तीसरा दिया गया है नाना, और चौथा दिया गया है सोच लो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि यही सही रूप में लिखा है, बाकी के सभी अशुद्ध लिखे हैं। दुनिया कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, दुनिया ही लिखा जाता है। दुनिया सही शब्द क्या होगा? दुनिया होगा। और यहाँ पर नाना सही शब्द होता है, नाना प्रकार की वस्तुएं या फिर नाना, ये सही शब्द होगा। यहाँ पर भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा सोच लो सही शब्द होता है, सोच लो, सोच लेना या फिर सोच लो, ये सही शब्द होगा। यहाँ पर भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जाति ऐसे ही लिखा जाता है और पाति ये भी शुद्ध रूप ही है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुरभिसंधि का वाक्यांश क्या होगा? अब यहाँ पर उल्टे तरीके से प्रश्न पूछ लिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द से। अब यहाँ पर एक शब्द आपको दे दिया गया है और इसका वाक्य पूछा गया है कि इसका वाक्य क्या होगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आपको प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए थोड़ा सा पैटर्न को बदल देते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार होकर चलिए। अब यहाँ पर इसका वाक्यांश छांटना है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अनुचित बात करने की संधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बुरे भाव से की गई संधि, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जिसको संधि करने का ज्ञान हो। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे की बात समझने के लिए की गई संधि। अब दुरभिसंधि यानी कि बुरी भावना से की गई संधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुरभिसंधि। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटना है। इसका एक शब्द क्या होगा? नेपथ्य, निरूपम, नैष्ठिक या फिर न्यायिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपथ्य। नेपथ्य से तात्पर्य क्या होता है? रंगमंच के पर्दे का जो पीछे का स्थान होता है, पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसको नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यह ठीक आदमी नहीं है। इसमें ठीक क्या है? तो अब ठीक के बारे में बताना है। ये ठीक क्या है? या तो क्रिया विशेषण होगा या विशेषण होगा, या फिर क्रिया होगी या फिर सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम तो नहीं होगा, सर्वनाम तो यह हो जाएगा। इसके अलावा क्रिया भी नहीं है। ठीक क्या है? ठीक आदमी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर यह विशेषण हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक यहाँ पर क्या है? विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोटी औरत आई है,
सही वाक्य दिया गया है। अगला वाक्य, आपका चरित्र अच्छा है, ये भी सही है। आपकी जेब खाली है, ये भी सही है। जेब खाली सही है, यहाँ पर सही लिंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है, उसकी कलम खो गया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पूछा है, यानी कि 3 शुद्ध हैं, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ये अशुद्ध है क्योंकि कलम खो गई है, गई यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा, गया नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इठी या इठी, इठी तथा इठी, यहाँ पर छोटी ठी आई है ई के साथ और बड़ी ई के साथ एक बार बड़ी ठी आई है, इनका शुद्ध अर्थ छांटना है। तो ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं जिनका उच्चारण लगभग सेम ही है, लेकिन इनका अर्थ विभिन्न है, अर्थ अलग अलग है इनका। अगर छोटी ठी आ जाएगी तो उसका अर्थ कुछ और होगा और बड़ी ठी आ जाएगी तो उसका अर्थ कुछ और होगा। अब यहाँ पर छांटना है कि सही अर्थ क्या हो जाएगा। इठी का अर्थ क्या होता है, जब ई के साथ छोटी ठी की मात्रा आती है तो उसका अर्थ होता है भिन्नता। अब यहाँ पर भिन्नता दोनों ऑप्शन में दिया गया है, सी में भी है और डी में भी है। अब इसके बाद इसका देखते हैं कि जब ई के साथ बड़ी ठी की मात्रा है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है बरछा, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इठी का तात्पर्य भिन्नता से है और इठी का तात्पर्य वर्षा से है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एन तथा एन्य, यहाँ पर भी शुद्ध अर्थ छांटने हैं। एन का तात्पर्य क्या है और एन्य का तात्पर्य क्या है, तो देखना है। अब एन से तात्पर्य क्या होता है, एन का तात्पर्य होता है आँख, एन का अर्थ क्या होता है आँख से, तो आँख कहाँ पर दिया गया है, पहले देखा है, पहले एन दिया गया है तो पहले आँख आना चाहिए, तो पहले आँख यहाँ पर दिया गया है। और एन्य का अर्थ क्या होता है, एन्य का अर्थ होता है स्वामी, स्वामी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में स्वामी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आँख और स्वामी। एन से तात्पर्य क्या है आँख से और एन्य का अर्थ हो जाएगा स्वामी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से छांटना है कि कौन सी लोकोक्ति है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना या फिर कोढ़ में खाज होना। अब यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोकोक्ति ये दी गई है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकोक्ति का एक प्रकार है, बाकी सभी जो हैं ये मुहावरे हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, आसव, वारुणी, मदवेजा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी मदिरा के पर्यायवाची हैं। आसव भी मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, शराब इसको कहते हैं, मद्य भी इसको कह देते हैं। इसके अलावा आसव भी इसी का पर्यायवाची है, वारुणी भी मदिरा को कहते हैं, मदवेजा भी कहते हैं, हाला शब्द का प्रयोग भी करते हैं, दारू शब्द का प्रयोग भी इसी के लिए करते हैं, तो ये सभी मदिरा के ही पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सोम, सोम शब्द भी मदिरा के लिए प्रयोग में लाते हैं, सुरा शब्द भी इसी का ही पर्यायवाची है, तो ये सभी क्या है मदिरा की, और मधु शब्द का प्रयोग भी मदिरा के लिए किया जाता है, तो ये सभी मदिरा के पर्यायवाची, इनको याद रखना है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब लता का पर्यायवाची छांटना है, बाकी की 3 लता के पर्यायवाची होंगी और 4 में से एक कोई ऐसा है जो लता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखेंगे। शेषावतार, बेल, बल्ली या फिर बल्लरी। अब इनमें से कौन सा लता का पर्यायवाची नहीं है, तो बेल का अर्थ तो लता होता है, बल्ली का अर्थ भी लता होता है और बल्लरी भी लता का पर्यायवाची है। शेषावतार लता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। तो अव्यय छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे पिताजी के साथ मेला गए, तो यहाँ पर मेला हो जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब संबंध बोधक अवयव कहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, जब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए, जैसे कि के द्वारा या फिर के साथ, ये सभी संबंध बोधक अवयव होते हैं। अब ये किस वाक्य में आया है, तो यहाँ पर आया है के साथ, तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का अव्यय प्रयोग में लाया गया है के साथ, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे पिताजी के साथ मेला गए, के द्वारा, के साथ, ये सभी संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12 या फिर 13। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 अयोगवाद ध्वनियाँ होती हैं जिनको अंग और आह कहते हैं, अंग और आह। इसके अलावा आ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, औ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, उ, ये सभी 11 मिलाकर ये सभी स्वर होते हैं।
अंगा, अयोगभा, बाकी के का से लेकर का वर्ण से लेकर का खा गा घड़ा, ये सभी ज्ञा तक, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वरों में भी कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से, 4 होते हैं। इनको ही लघु स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा द्विमात्रिक स्वर या फिर दीर्घ स्वर होते हैं। बाकी के बचे 7। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। बाकी के 7 जो बचे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे या फिर द्विमात्रिक स्वर हो जाएंगे, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये सभी क्या है, द्विमात्रिक स्वर है या फिर दीर्घ स्वर है। क्लियर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, इसके आगे कुछ और प्रश्न है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड बैचेस लेना चाहते हैं, पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए, आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए लगातार पेड बैचेस चल रहे हैं, पेड क्विज लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्विज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगवाई जा रही है। और अगर आप कोई भी नोट्स या फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।